जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एनके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम केवीएस पीआरटी पर वर्क कर रहे हैं, केवीएस पीआरटी की क्लास हम चला रहे हैं जिसमें 2D और 3D ज्यामिति पर कार्य किया जा रहा है। हमने कल आपको वृत्त पढ़ाया था, कल वृत्त पढ़ाया गया था। आज जो है घन, जो सबसे महत्वपूर्ण ज्यामिति का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसमें से सभी एग्जाम में, चाहे वो केवीएस पीआरटी हो, यूपी टेट, एस टेट, यूपी पुलिस, सभी में जितने भी एग्जाम होते हैं और मैथ हो, उसमें ये वाला पार्ट जरूर आता है। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें से हम कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और हम इसके फैक्ट, घनाभ क्या होता है, इसके फैक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं घन पर, हम बात कर रहे हैं घन पर। घन और घनाभ दोनों पर ही क्वेश्चन आज कराए जाएंगे, घन पर भी और घनाभ पर भी। पहले ही हमने घन लिया है और घनाभ पर भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, अभी घनाभ के संबंध में भी बताया जाएगा। घन है क्यूब, वह ठोस जिसकी प्रत्येक सतह वर्गाकार हो। मैंने एक घन जो होता है, घन की प्रत्येक सतह कैसी होती है? वर्गाकार होती है। ये हमने एक घन बनाया। घन की प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है। ये हमने एक घन बना लिया इस तरह से। इसमें ए है, बी, सी और ये डी पॉइंट है, ई, एफ, यहाँ पर जी है और ये एच है। घनाभ जो घन होता है, घन का नीचे वाला कोना ए बी सी डी, ये भी वर्गाकार होता है और इसकी प्रत्येक सतह जो होती है वो वर्गाकार होती है। इसमें क्या कितने कोने, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। वह ठोस जिसकी प्रत्येक सतह जो है वर्गाकार हो, घन कहलाता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई समान होती है। जो घन होता है हमारा, घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती हैं? समान होती हैं। ये भी, ये सब एक समान होंगी, सब ये होंगी। माना, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, माना L बराबर B बराबर H और सब के बराबर मैंने माना A है। इसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, सब कैसी होंगी? बराबर। क्योंकि जब मैंने स्क्वायर पढ़ाया था, वर्ग पढ़ाया था, तो वहां पर बताया था कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, उसका परिमाप 4a होता है। वर्ग में हमने क्वेश्चन करवाए हैं, वर्ग का चित्र, वर्ग के कॉन्सेप्ट सभी मैंने आपको करवाए हैं। आप देखें, इसमें ये वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है। ऐसा मानिए कि एक कमरा है जिसमें बैठकर पढ़ रहे हैं, वो घन वर्ग के आकार का है। उसमें एक वर्ग नीचे जो फर्श है, एक छत होगा और चारों दीवारें होंगी उसकी, इस तरह से होती हैं। उसमें 6 सतह होती हैं जिन्हें पृष्ठ कहते हैं। 6 सतह होती हैं घन में। घन का जब इसमें 6 सतह होती हैं और ये हमारे पास है ए, इसकी जो भुजा है ए है, सब बराबर हैं। हमारे पास पहला पॉइंट ये है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम इसे लिख सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है हमारे पास इसका 6a स्क्वायर। कितना होता है? 6a स्क्वायर, क्योंकि इसमें 6 सतह हैं। एक ये नीचे दी गई है, एक ये है नीचे ऊपर और एक ये है। 1 2 3 4, एक ये सामने वाली और एक इसके पीछे है। इसमें 6 सतह होती हैं, इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a स्क्वायर होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, घन का विकर्ण। घन
का विकर्ण डायगोनल जो होता है √3a होता है, √3a होता है घन का। आगे तीसरा पॉइंट है इसमें, घन का आयतन। और घन का जो आयतन होता है L, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा LBH, सभी भुजाएं बराबर हैं घन की, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है, बराबर हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं L इंटू B इंटू H इक्वल टू A है सबकी वैल्यू, A की घात 3 होगा, A की घात 3 यानी कि भुजा की घात 3। ये जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है A की घात 3। ये बात समझ में आई होगी। इसमें क्या क्या होता है, घन है क्यों, वह ठोस जिसका प्रत्येक सतह, जिसकी प्रत्येक सतह जो होती है वो वर्गाकार हो। अगर जब प्रत्येक सतह इसकी वर्गाकार होगी तो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। और घन में 6 सतह होती हैं जिसे हम पृष्ठ या सरफेस भी कहते हैं, पृष्ठ या सरफेस सतह को कहते हैं हम। कैसे होंगी, जैसे मान लीजिए हम कमरे में बैठे हैं और वो कमरा हमारा वर्गाकार है, ऐसा हम मान लेते हैं, और वो वर्गाकार है तो एक फर्श जो होगा वो भी उसका वर्गाकार होगा, जो छत है 2 हुई और उसकी चारों दीवार है, इस तरह से इसमें भी 6 सतह होती हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई जब वर्गाकार है तो वर्ग की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, उसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मैंने यहाँ पर माना L बराबर B बराबर H इंटू A क्या है, इसमें मैंने ये A भुजाएं मानी है, सभी कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² है, टोटल सरफेस एरिया 6a², क्योंकि इसमें 6 सतह हैं, 6 सरफेस हैं, पृष्ठ हैं, और इस भुजा क्या है, a² है। जो वर्ग में होती है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, a², वर्ग का आयतन, वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², तो यहाँ पर ये आएगा 6a²। घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण होता है √3a, घन का आयतन निकालेंगे, घन का आयतन तीनों भुजाओं का गुणनफल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इन तीनों भुजाओं का गुणनफल निकालते हैं, और गुणनफल सबका क्या आएगा, a है सबके बराबर, a की पावर हो जाएगी हमारे पास 3। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो सीधे सीधे किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फिर इन पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। कई बार इन पॉइंटों से डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। नंबर 1 ये है कि घन में सतहें, घन में जो सतह होती हैं वो 6 होती हैं, सतह कह सकते हैं, पृष्ठ या सरफेस एक ही बात है, ये 6 होती हैं। घन में कोनों की जो संख्या होती है वो 8 होती है, अभी अभी मैंने बनाया था, मैं दोबारा बनाकर दिखा रहा हूं। घन में जो होते हैं, घन में 8 कोने होते हैं, ये वर्गाकार होता है, और इसमें 8 कोने होते हैं। बस कुछ ही समय के टाइम, बाकी फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ये होता है इस तरह से, इसमें 8 कोने हैं, 1 ये 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 कोने होते हैं घन में। इसकी जो कोरें होती हैं, नंबर 3 पॉइंट ये है कि घन की कोर, और घन की जो कोर होती हैं वो 12 होती हैं। ये मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं नोट पॉइंट में, ये 3 पॉइंट है नोट पॉइंट में, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी पेपर में कि घन में कितनी सतह होती हैं, घन में कितने कोरे होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि घन की कोरों की संख्या होती है 12 6 8, तो इसमें 12 होती है। अब घन की जो कोरें होती हैं कौन कौन सी होती हैं, एक सतह ये है हमारे पास, इस सतह में 4 हैं, 4 कोरे हैं, इसमें भी 4 हैं, और इसकी एक बार ये वाली हम गिन चुके हैं, एक बार ये गिन चुके हैं, क्योंकि इससे संबंधित ये है और ये है। इस तरह से इन सबको मिलाकर ये 12 होती हैं।
क्योंकि अगर चारों अलग अलग गिनी जाती तो डबल हो जाती, लेकिन एक बार हम जब नीचे वाले को लेंगे तो एक बार ये गिन चुके हैं और इसे लेंगे तो एक बार ये वाली गिनी जा चुकी है, तो इसमें बचेंगी 2, 4 ये 2 इसमें 6, ऐसे ही ऊपर वाले के साथ होंगी 4 ऊपर और 4 इस वाले में पीछे और 2 ऊपर वाले के साथ, इस तरह से 12 होती हैं। 6 और 6 12 कोरे होती हैं। घन में कोनों की संख्या 8 होती है और घन में सतह की संख्या 6 होती है। आगे अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे देखें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं केवीएस पीआरटी की दृष्टि से और बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 घन जिनकी कोरें क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। 3 घन है हमारे पास जिनकी जो कोरें हैं क्रम से वो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इन्हें पिघलाया गया और बिना किसी धातु के नुकसान के, जब इन्हें पिघलाया जाता है जिस भी धातु से बनाए गए हैं उस धातु का कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान के पुनः एक नए घन के आकार में बनाया गया, तो नए घन की कोर क्या होगी, यानी कि नए घन की जो कोर है, भुजा है, वो हमसे पूछ रहा है कि नए घन की कोर क्या होगी। 3 क्यूब्स ऑफ 8 6, उसकी जो साइड हैं कोरे हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मल्टेड एंड विदाउट एनी लॉस, और बिना किसी नुकसान के ऑफ मेटल मोल्टेड इनटू ए सिंगल क्यूब, और एक उन्हें पिघलाकर जो सिंगल क्यूब बनाया गया है, द एज ऑफ द न्यू क्यूब विल बी, और उसकी न्यू क्यूब की जो नया घन बनाया गया है उसकी साइड क्या होगी, हमसे ये पूछ रहा है। हम इसे ऐसे लेकर चलते हैं। हमने माना कि ये 3 घन हैं, जो 3 घन हैं जिन्हें मिलाकर एक ये है, और एक घन ये है हमारे पास। मैंने ये थोड़े जल्दी में ऐसे ही बना दिए हैं। ये 3 घन है और तीनों को मिलाकर जब हम तीनों को इन्हें पिघलाते हैं तो एक बड़ा घन बनाया जाता है। जब हम इन्हें तीनों को पिघलाते हैं तो एक बड़ा घन बनाया जाता है, ये बनाया गया, और इसे बनाने के लिए कोई भी धातु नष्ट नहीं हुई, जिससे ऊपर वाले बने थे उनमें से कोई भी धातु नष्ट नहीं की गई। अब हमसे जो कह रहा था ये वाले जो घन है इसकी एक क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसकी 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है इन सब को पिघलाकर बड़ा घन बनाया गया, यानी कि इनका जो योग है इन सब का योग कर कर एक नया घन बनाया गया। तब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी जो भुजा होगी वो क्या होगी, और घन की भुजा कैसे पता लगेगी। घन का जो आयतन होता हमने अभी अभी लिखवाया एक ही घात क्यूब, यानी कि एक ही घात 3 घन का आयतन होता है, और वो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कैसे निकालेंगे। इन सब का योग करें, यानी कि हम लिखेंगे इसमें ऐसे, तीनों घनों का आयतन बराबर नए घन का आयतन। जो तीनों घन है उनका आयतन क्या है, भुजा दी गई है, भुजा की घात क्यों होता है, a की घात 3 प्लस 8 की घात 3 और प्लस 10 की घात 3 इक्वल टू नया घन जो बना, हमने माना कि उसका आयतन भुजा की घात 3 है, यानी कि a की घात 3 है। इन सब के घन करें, 216 होता है 6 का, 512 और प्लस 1000 होगा इक्वल टू a की घात 3। आप इन सब का योग करें, इन सब को जोड़ेंगे, 1000 है ये, 512 और 200 1728, ये होगा 1728 इक्वल टू a की पावर 3 होगी। और इसे लिख सकते हैं, ये किसका घन है, ये 12 का क्यूब है। 1728 जो होता है ये 12 का क्यूब है। a की पावर 3 इंटू 12 की पावर 3, और 3 से 3 गया पावर वाला, तो a की पावर बचा हमारे पास 12 सेंटीमीटर।
और इसकी जो भुजा हमसे पूछ रहा था, जो नया घन बनाया गया, इसकी भुजा क्या होगी, उसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। ये हम क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। पहले तीनों घनों का आयतन जिन्हें पिघलाकर नया घन बनाया गया है, उन तीनों घनों के आयतन को एक साथ जोड़ लेते हैं, और नए घन को जो बनाया गया हमें उसका कुछ पता नहीं है, उसे हमने माना कि वो जो है घन 1/3 है। इनका क्यूब करा, इन सबको ऐड करेंगे तो ये किसी का, जो भी संख्या ये आएगी, जब इधर क्यूब है तो ये किसी का ना किसी का क्यूब बनेगी, जो हमें पता होनी चाहिए। ये 12 का क्यूब बना, और ये a⁻³ है, ये 12⁻³ से 3 काटेंगे, a=12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है इसी से संबंधित। क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। दो घन हैं, उनका अनुपात 1:27 है। उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो हमसे ये पूछ रहा है, का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए सरफेस एरिया इफ टू क्यूब्स। दो घनों का सरफेस एरिया का रेशियो दिया गया है। क्यूब्स हैव 3 वॉल्यूम्स, और उसने हमसे ये कहा है कि देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो, और उसका दोनों घनों का जो रेशियो है, आयतन का अनुपात है, वो 1:27 है, 1:27 है। तब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। मैंने माना कि जो ये क्वेश्चन हमारे पास ये है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो घन दिए गए हैं जिनके आयतनों का अनुपात 1:27 दिया गया है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इफ 2 क्यूब्स। दो हमारे पास घन है जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्या होगा। क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो, और उनके जो आयतनों का अनुपात है, रेशियो है, वो हमें 1:27 दिया गया है। हमने माना कि जो रेशियो दिया गया है V1, मैंने इसे आयतन को V से माना है, यहाँ पर V1 रेशियो V2 = 1:7 दिया गया है। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, बटे में जो चीज रेशियो में होती है हम उसे बटे में लिखते हैं 1/27, और जो घन होता है, घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है, और ये है a1⁻³ और a2⁻³। मैं इसे ऐसा ना लिखकर एक लाइन और कम कर देते हैं, सबको हम ऐसा लिख सकते हैं। जब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये भी एक क्यूब है, 3 का क्यूब है 27, इसे ऐसा लिख सकते हैं। क्यूब से क्यूब गया, a1 a2 और यहाँ आएगा 1/3। ये हमारे पास भुजाओं का अनुपात निकल आया। लेकिन क्वेश्चन हमसे भुजाओं का अनुपात नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो TS एक टोटल सरफेस एरिया होता है घन का 6a² होता है। आप इसे लगाएं यहाँ पर 6a1² और बटे में 6a2² होगा। 6 से तो 6 गया, और बाकी a1 a2 की वैल्यू हम यहाँ लगा देंगे। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, a1/a2 का स्क्वायर, a1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और a2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी है, 3 है। इसका स्क्वायर = 1/9 होगा, और रेशियो में लिखेंगे तो हम इसे 1:9, 1:9 होगा, जो हमें इस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए, इससे आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की भूमिका निभाता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई पेपरों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या रहा है कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक घन है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है,
अगर घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। वो हमसे पूछ रहा है यदि घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। द साइड ऑफ क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, एक घन है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी टाइम्स विल द नाउ सरफेस एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डबल इट। उसे जब डबल कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया कितना गुना होगा, ये हमें उसमें बतानी है। देखिए पहले हमें एक घन की भुजा दी गई है, हमने माना एक घन दिया गया था वो 5 गुना था, तो मैं इसमें मानूंगा ऐसा पुराना घन मान लेते हैं, पुराना घन, और जब उसे 2 गुना कर दिया जाता है डबल तो एक नया घन बनता है, नया घन। और जब ये नया घन बनेगा, इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, पुराने घन की जो भुजा है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, तो ये दूसरी वाली जो भुजा हो ये सेंटीमीटर है। जब नया घन बनाया गया तो भुजा भी उसकी क्या होगी, दुगनी हो जाती है, भुजा दुगनी होगी तो ये होगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 सेंटीमीटर होगा, अब बात हमसे कर रहा है कि उसके क्षेत्रफल कितने गुना होगा, क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा। तो क्षेत्रफल जो होगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, भुजा की पावर कितनी है, भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है 6a स्क्वायर, ये होता है 6a स्क्वायर, और यहाँ पर भुजा की भुजा दी गई है 5, ये होगा 5 का स्क्वायर, और ये जो गुना होगा इधर कितने गुना होगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि 2 गुना, जब भुजा 2 गुनी है तो टोटल सरफेस एरिया भी कितने गुना होगा 2 गुना होगा। और हमसे यही पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 इंटू 10 की स्क्वायर, 6 इंटू 10 का स्क्वायर हम ये लिखेंगे। यदि हमसे पूछता कि उसका घन कितने गुना हो जाएगा, उसका घन कितने गुना होगा, तो घन जो होगा उसका क्यूब गुना हो जाएगा, क्यूब गुना 3 गुना हो जाएगा, इस तरह से हो जाता है क्यूब गुना। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 25 आएगा 25 इसका स्क्वायर, और ये 6 इंटू 100 होगा, ये होगा 150, 25 छक्का 150, और ये हमारे पास कितना होगा, ये होगा 600। आप इससे इसे काट सकते हैं तो 4 बार जाएगा, और ये कितने गुना होना चाहिए 4 गुना हो जाना चाहिए। कितने गुना होगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, हमने भुजा ली 5 सेंटीमीटर है, फिर वो कह रहा अगर घन की भुजा को 2 गुना, जब घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, हमने घन की भुजा को 2 गुना किया तो घन की भुजा कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर हुई, 5 सेंटीमीटर को 2 गुना करेंगे तो 10 सेंटीमीटर हुई। फिर वो कह रहा है यदि उसके 2 गुना कर दिया जाए, भुजा को, घन की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना होगा। ये निकाला है हमने कि कितना होगा 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स, ये दिया गया है 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन था, उम्मीद है कि समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। इससे आगे क्वेश्चन है, वो कह रहा है हमसे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से 4 सेंटीमीटर, कोई 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है जिसमें से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, जिसमें से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घन काटे जाते हैं, उसमें से 4 सेंटीमीटर भुजा के समान घन काटे जाते हैं। वो कह रहा कि सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रारंभिक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अंतर है। उसने हमसे एक क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दें, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक कोई घन है, उसमें से छोटे छोटे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटे गए हैं,
कितने काटे गए हैं अभी ये पता नहीं है। सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं उनका, और प्रारंभिक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो छोटे घन बनाए गए हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो पहले घन था 8 सेंटीमीटर वाला उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है। फ्रॉम ए क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, स्मॉल क्यूब इज ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर क्यूब, व्हाट इज द डिफरेंस between the total surface area of all the small cubes and that of a original cube। वो कह रहा है कि जो छोटे घन बनाए गए हैं उनका और जो ओरिजिनल क्यूब था जो बड़ा था उनके दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का डिफरेंस क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। पहले मैं इसमें कुल घन निकाल लेता हूं। जब हम कुल घन की बात करेंगे, कुल घन कैसे निकालेंगे, 8 सेंटीमीटर भुजा है और घन का आयतन होता है भुजा की घात क्यूब, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 और बटे में 4 सेंटीमीटर वाला है 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा। आप इस सब को इससे काट सकते हैं, दो दो बार ये चले गए, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो जो कुल घन आए, कुल घनों की संख्या हमारे पास ये 8 आई। कुल घनों की संख्या कितनी हुई, 8। अब हमसे क्वेश्चन जो कह रहा है उसकी आगे की बात करते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है प्रारंभिक जो पहला घन था बड़ा घन और आगे जो 4 सेंटीमीटर के बनाए गए घन उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या डिफरेंस होगा, वो ये पूछ रहा था क्वेश्चन। पहले प्रारंभिक घन का टोटल सरफेस एरिया, प्रारंभिक घन था उसकी कितनी भुजा है 8 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, ये होगा 6 इंटू 8 का स्क्वायर और हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 गुणा 64 यानी कि 64 और 64 छंग 6 चौक 24 6 × 18 कितने होगा 3 6 छंग 36 384, इसका होगा हमारे पास 384 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे जो पूछ रहा है इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, किसका, जो नया घन बनाए गए हैं जिनकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब हमसे जो नए घन की बात कर रहा है 8 छोटे घनों का टोटल सरफेस एरिया, 8 छोटे घनों का टोटल सरफेस एरिया हम इसमें निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ से कितना बचेगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, हम किसका निकाल लें 8 का, इसे हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 से गुणा करें, जितने यहाँ पर हमने केवल प्रारंभिक का निकाला इसलिए 1 लिया, यहाँ पर हम छोटे घनों का निकाल रहे हैं और कितने हैं छोटे, कुल घन 8 आए हमारे पास। इसका हम क्यूब करेंगे तो ये होगा 4 का घन 16, 4 का वर्ग 16, 6 गुणा 16 इक्वल इंटू 8 होगा, 16 छंग 96 96 इंटू 8 आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 छंग 48 का 8 हुआ, 8 छंग 48 का 8 हासिल 4 लगे, 8 नम 72 और 4 कितने हुए 76, 768 आया। अब हमसे दोनों का नए और पुरानों का प्रारंभिक और छोटे घनों का डिफरेंस पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था इनका अंतर, और जब हम अंतर निकालेंगे तो 768 में से घटाएंगे हम 384 को तो ये होगा, इसमें से इसे घटाएंगे 4 आएगा और 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा और 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस ऑप्शन में दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखें। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में से
कोई 8 से थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है। 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन था जिसमें से 4 सेंटीमीटर के घन काटे गए हैं, छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, लेकिन उसमें से कितने घन हैं ये नहीं पता, केवल हमें उसकी भुजा पता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा है, केवल हमें ये पता है। फिर वो कह रहा कि भुजा वाले समान घन काटे जाते हैं तो सभी छोटे घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रारंभ में जो छोटे घन बनाए गए हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो बड़ा था जिसमें से बनाए गए हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का दोनों का अंतर पूछना था। हमने कुल घन निकाले। घन का आयतन लगाते हैं, जो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, दोनों की भुजाएं दी गई हैं, हमने दोनों की भुजाएं लगा दी और यहाँ से हमें कुल घन, जो बड़े घन में से 4 सेंटीमीटर के घन काटे गए वो 8 घन थे। पहले हमने प्रारंभिक घन का टोटल सरफेस एरिया निकाला, फिर हमने 8 घनों का टोटल सरफेस एरिया निकाला और दोनों का जो डिफरेंस पूछ रहा था वो हमारे पास 384 है। इससे आगे के क्वेश्चन हम घनाभ पर कर रहे हैं। अभी हमने घन पर बात की थी, ये हमारे पास घनाभ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, पहले क्यूबॉइड के संबंध में बात करेंगे और फिर इसके क्वेश्चनों पर बात करेंगे। क्यूबॉइड क्या होता है, वह ठोस जिसकी प्रति एक सतह आयताकार होती है घनाभ कहलाता है। जो घनाभ होता है वह ठोस जिसकी प्रत्येक सतह आयताकार हो और घन की जो होती है वो वर्गाकार होती है, घनाभ की आयताकार होती है। जैसे हमने ये बनाया, ये होता है इस तरह से, इधर को जगह कम होने की वजह से थोड़ा कम बनाइए, ये है यहाँ पर। इसकी प्रत्येक जो सतह है ये आयताकार होती है। इसमें जो हमारे पास घनाभ में होता था वही इसमें है। घनाभ में क्या थे, 6 सतह थे, 6 पृष्ठ सरफेस थे, 8 कोने और 12 कोरे थे। घन में थे 6 सतह, 8 कोने और 12 कोरे। घनाभ में भी यही होती है, 6 सतह होती है, इसमें 8 कोने होते हैं और 12 कोरे होती हैं। क्योंकि केवल ये आयताकार होता है, बनाया ऐसे जाता है, वो वर्गाकार होता है, दोनों की बनावट एक होती है, बस इतना अंतर होता है, वो स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगुलर में होता है। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हमें याद रखना है। घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन नंबर 1 है इसमें, घनाभ का आयतन, और घनाभ का आयतन होता है LBH। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, जो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होता है, सब भुजाएं डबल डबल हैं इसमें, ये भी डबल है, ऊंचाई डबल है, लंबाई डबल है, सब डबल डबल है, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 2LB प्लस BH प्लस KHL। ये टोटल सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसमें जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछेगा हमसे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कहीं पर ये क्वेश्चन में आता है जैसे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे 2L प्लस B इंटू H। 2L प्लस B इंटू H क्यों, क्योंकि दीवार की लंबाई और चौड़ाई, जैसे हमारे पास कोई भी ये दीवार है तो इसकी लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई होगी, लेकिन जो चारों दीवारें दी गई हैं उन सब की ऊंचाई क्या होगी, उन सब की ऊंचाई सेम होगी।
और ये सब डबल डबल हैं, इसलिए हमने इसमें से बाहर निकाला। ऊंचाई लंबाई ऊंचाई सब डबल डबल हैं, तो यहाँ पर इसमें से कॉमन निकाल कर लिखेंगे 2L प्लस बी इंटू एच, ये इसका फॉर्मूला होता है घनाभ का। एक इसमें आता है घनाभ का विकर्ण, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। घनाभ का विकर्ण डायगोनल, जो डायगोनल होता है विकर्ण, ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में तीनों विमाएं जो दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उन्हें निकाल लेते हैं। और ये ही 3-4 फॉर्मूले हैं इस पे। सबसे पहली बात तो ये है कि वह ठोस जो आयताकार रूप में हो, आयताकार बना गया हो, उसे हम घन कहते हैं। आयताकार के रूप में बनाया गया हो उसे हम घन कहते हैं। इसमें 6 पृष्ठ, घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 कोरे होती हैं। अभी जो मैंने इससे पहले इसी क्लास में जो घन में लिखाई है वो सब कोरे, सतह और कोने घन और घनाभ दोनों में बराबर होते हैं। बस दोनों में अंतर यही है कि ये रेक्टेंगुलर के रूप में होता है, वो स्क्वायर के रूप में होता है। ये जैसे माचिस की एक डिब्बी होती है, इस तरह के आकार का घनाभ होता है। घनाभ का आयतन है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। इसका टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये डबल डबल होते हैं सब, लंबाई भी ऊंचाई भी और चौड़ाई भी दोनों डबल डबल होते हैं। टोटल सरफेस एरिया 2LB बाहर रखते हैं हम ब्रैकेट से, 2LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगाने का फॉर्मूला ये होता है 2L प्लस B इंटू H होता है, क्योंकि दीवार में लंबाई होती है, दीवार में लंबाई होगी तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2LH लंबाई और ऊंचाई प्लस उसकी चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई, ये भी तो दोगुनी मानी जाती है 2BH। मैंने इसमें से 2 और H कॉमन लिखकर ये फॉर्मूला बनाया जो हमें याद रखना होता है, जिससे हमें फॉर्मूले से सवाल करने हैं, क्वेश्चन करने हैं। घनाभ का विकर्ण होता है तीनों विमाओं का स्क्वायर अंडर रूट में निकाल दें, वर्गमूल निकाल लें, तीनों विमाओं को जोड़कर इसका विकर्ण निकल जाता है। और विकर्ण पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन इस पर लिखा गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। एक कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर दी गई है और कमरा कैसा है, घनाभ के आकार का। इसकी लंबाई दी गई है 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई दी गई है 8 मीटर दी गई है। इसमें बड़े से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, बड़ी से बड़ी कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ए रूम इज 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर विद जो चौड़ाई है एंड 8 मीटर हाइट। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन इट। उसमें कितने लंबे, विकर्ण के आधार पर कितनी लंबी उसमें छड़ रखी जा सकती है। जबकि कोई भी हमारे पास घनाभ के आकार का ये कमरा है, जब ये घनाभ के आकार का कमरा है तो हम सबसे लंबी जो भी छड़ हम इसमें रख सकते हैं वो केवल ऐसे विकर्ण के अनुसार रखी जा सकती है। जैसे कमरा है तो कमरे के कोने से कोने तक ही सबसे लंबी हम कोई भी छड़ उसमें रख सकते हैं। तो ये क्या हुआ इसका हमारे पास डायगोनल। डायगोनल तो कहलाएगा ये कोने से कोने तक विकर्ण। यदि मैं इसे ऐसा बनाऊं, अकेला एक आयत मैंने ये बनाया और मैं इसमें सबसे लंबी छड़ रखूं तो ये इससे मिलाई जाएगी, इससे बड़ी छड़ इसमें नहीं आ सकती। तो ये क्या होगा, इसका विकर्ण है डायगोनल, तो हम इसे डायगोनल के रूप में रख लेंगे। और अभी अभी मैंने लिखवाया है क्या होता है घनाभ का विकर्ण।
इसमें एल बराबर दिया गया है, एल इक्वल टू 12 मीटर है और बी इक्वल टू दी गई है 9 मीटर, एच इक्वल टू दिया गया है 8 मीटर। और घनाभ के विकर्ण, क्योंकि विकर्ण से बड़ी लंबाई में कोई भी वस्तु उसमें नहीं रखी जा सकती। विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप इसमें लगा दीजिए, एल की वैल्यू 12 है प्लस बी की वैल्यू 9 स्क्वायर है प्लस 8 की वैल्यू ये है, सॉरी एच की वैल्यू 8 है। आप इसे हल करें, 12 का वर्ग 144, 8 का वर्ग होगा 81 और प्लस ये होगा 64। इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ने पर जो बनता है वो हमारे पास अंडर रूट ये होगा 4 और एक 5 4 9, 6 8 14 और 4 18 का 8, एक ये होगा और एक हासिल का 2, 289 यानी कि 17 मीटर। और हमारे पास ये 17 मीटर दिया गया है। जो सबसे लंबी क्षण इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के कमरे में जो दी गई है रखी जा सकती है वो 17 मीटर की रखी जा सकती है। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन घनाभ पर चल रहे हैं। घन घनाभ और शंकु बेलन स्पेयर ये 2D 3D के एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं जिनमें से क्वेश्चन आने ही निश्चित होते हैं, संभावित है क्वेश्चन इनसे आते रहते हैं। वह हमसे कह रहा था क्वेश्चन में, किसी घनावकार बक्से की, किसी क्वेश्चन ये है ऊपर, मैं समझ रहा कि मैंने करवा दिया है। 8 मीटर लंबाई, 6 मीटर ऊंचाई तथा 23 मीटर मोटाई वाली एक दीवार के निर्माण करने हेतु दीवार का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई है 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर और मोटाई जो दी गई है वो हमें दी गई है 23 सेंटीमीटर मोटी है। मोटाई वाली दीवार के निर्माण करने हेतु 25 सेंटीमीटर गुणा 11.5 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है और नई वाली कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। यानी कि ये जो दीवार है ये इतनी बनाई गई है और कह रहा हमसे इतने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की इसमें कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, ये हमसे पूछ रहा है। इसके ऑप्शन ये लिखे हुए हैं, यहाँ पर टाइपिंग में छूट गए थे लिखते समय। हाउ मैनी ब्रैकेट्स इज मेजरिंग 25 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर into 6 सेंटीमीटर will be needed to construct a well, जो दीवार है और उसे बनाने के लिए 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर हाइट एंड 23 सेंटीमीटर, ये मीटर में दी गई है, सेंटीमीटर में थिंग्स, और उसकी जो ऊंचाई है जो मोटाई है थिंग वो हमारे पास 23 सेंटीमीटर है। पहले तो जो हमें दी गई हैं मीटर और सेंटीमीटर में हम इन्हें सबको एक ही यूनिट में बना लें, चाहे तो मीटर में बना लें चाहे सेंटीमीटर में। हमारा जो आंसर है वो किसी में भी नहीं दिया गया, तो हम इनसे सबको सेंटीमीटर में बना लें, इससे हमें लाभ मिलेगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में पहले ईंटों की संख्या निकाल लेते हैं, कुल ईंटें। दीवार का आयतन, जो दीवार बनानी थी वो 8 मीटर 6 मीटर दी गई है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन है 8 ये मीटर में था, मैं इसे ये यूनिट सेंटीमीटर में है, मैं सबको सेंटीमीटर में बना रहा हूँ, ये 800 होगा। मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टेबल में हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ये होता है डी सी और बना रहे हैं हम किस में, सेंटीमीटर में, और यहाँ पर होता है मीटर लीटर, ये इससे हम 2 स्थान नीचे जाते हैं और नीचे जाने पर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर जाने पर डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमने 100 से गुणा की, ये होगा, इनटू इसे सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये होगा 600
और हमें दिया गया है 23 सेंटीमीटर बटे में, ये सब बीमाएं सेंटीमीटर में हैं, हमें इसमें किसी भी चीज में चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये होगा 11.5 गुणा 6 और गुणा में दिया, सॉरी यहाँ पर 25 से पहले 25 है, गुणा में 11.5 है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब आप इसकी काट पीट करें थोड़ा ध्यान से। 6 से यदि मैं इसे 6 से काटूं तो 6 से ये कटेगा 100 बार में, 6 से 100 बार में कट जाएगा 600, 6 का 6 2 जीरो, और 11.5 दूनी 23 होते हैं, ये 2 बार में चला गया। मैं इससे इसे काटूं अगर तो ये आएगा मेरे पास 25 चौका 100, ये 4 बार में चला गया, और 4 दूना 8 हुए, ये बचा 800 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, ये 6400 सेंटीमीटर। वो हमसे ईंटों की आवश्यकता पूछ रहा था, सॉरी ईंटों की संख्या पूछ रहा था कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, तो 6400 ईंटों की आवश्यकता होगी। ऐसी दीवार को बनाने के लिए हमें 6400 ईंटों की आवश्यकता होगी। ऐसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसा ये क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन है कि किसी घनावकार बक्से की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अनुपात में दी गई है, 6:4:3 के अनुपात में है, और इसका अनुपात इसका जो आयतन है वो 4608 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल पार्श्वीय जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो हमसे पूछ रहा है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबोइडल बॉक्स आर इन द रेशियो, जो क्यूबोइडल क्यूब के आकार का बॉक्स है उसकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, एंड इट्स वैल्यू इज, ये दी गई है हमें 4608 सेंटीमीटर। इट्स लार्जेस्ट लेटरल सरफेस एरिया, वो हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है इसका, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। पहले इसे बनाने के लिए हम इसकी बीमाओं को मान लें जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका जो हमें आयतन दिया गया है, आयतन होता है घनाभ का लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। आयतन दिया गया है एल बी एच इक्वल टू 4608 सेंटीमीटर है, 4608। इनकी बीमाएं दे रखी हैं, और जब भी हमें कोई संख्या किसी क्वेश्चन को करते समय अनुपात में हो, रेशियो में हो, तो हम उसके साथ x चिपका देते हैं, जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त हो सके, उसकी हमें वैल्यू मिल सके। यहाँ पर होगा 6x इंटू 4x इंटू 3x इक्वल टू 4600, ये होगा 4608 होगा ये। तब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4×3=12 होगा, और 12 छंग 72, 12 छंग आएगा 72। चाहे इसे बाद काट लें, थोड़ा थोड़ा करके काट लेते हैं। पहले इसे लिखेंगे हम x की क्यूब होगा इक्वल टू, इन सबको मैं इधर पहुँचा रहा हूँ तो ये बटे में जाएंगे, 6 गुणा इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 12 होगा। अब 6 से काटें, 6 सत्ते 42 हुआ, 6 सत्ते 42, यहाँ पर बचे कितने, 4, और ये होगा 6 छंग 36, फिर 4 बचे 8 हो जाएंगे, और 6 अट्ठे 48 बार ये कटेगा, 768 बार ये गया। अब 12 से अगर हम काटें, हमने काटा है पहले 6 से, अब 12 से काटें तो 12 छंग 72, 12 छंग 72 हुआ। अब यहाँ पर 4 बचे और 12 चौक 48 हुआ। एक्स क्यूब इक्वल टू 64, ये 12 से कटा 64 बार में मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, एक्स इक्वल टू ये 4 आया। इसकी जो भुजाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर में आ गई। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल
और इसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, इसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और मैंने अभी अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था, पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल ये शब्द चेंज है, ये एक शब्द चेंज है और क्वेश्चन वही है। चारों दीवारों के लिए मैंने लिखवाया था पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L + B × H। पहले इसे निकालने के लिए हमें बीमाओं का पता होना चाहिए, इसकी क्या क्या बीमाएं हैं। तो जो बीमाएं दी गई हैं, पहले L = L की वैल्यू है 6x और x की वैल्यू है मेरे पास 4, ये होगा 24, 6 चौक 24 सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब b की वैल्यू निकालें, b की वैल्यू है 4x, 4 × 4 16 होगा, ये 16 सेंटीमीटर हुआ। और h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू है हमारे पास 3x, ये होगा 3 × 3 = 3 × 9 सेंटीमीटर होगा। अब हमारे पास ये सारी चीजें मिली, हमें निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2L + B × H, ये 2 आएगा। हम इसे L की वैल्यू है हमारे पास 24 और प्लस 16 × 9, इन सब को हल करें, हमें आंसर मिल जाएगा। 24 और 16 40 हुए, 24 और 16 हुए 40, 40 और 40 दूनी 80 × 9 होगा और 9 × 72 720 आया, 9 × 72, ये 40 दूनी 80 हुआ और 9 आएगा, 9 × 72। हमारे पास ये हमने इसमें जो भुजा है ये यहाँ पर 4 रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 4 है, ये आएगी 12 और यहाँ पर भी होगा 12 आएगा, इसके साथ 12 आएगा और 12 अट्ठे होते हैं 96, 12 अट्ठे 96 यानी कि 960, एक जीरो लगेगा, 12 अट्ठे 96, 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर मिलेगा 960 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखें। किसी घनावकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया था और इसका जो आयतन था वो 4608 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था। इसका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वीय का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वो हमसे पूछ रहा था। हमने क्वेश्चन को लिया आयतन के बराबर LBH होता है इसका आयतन। यहाँ से जब भी हमें कोई भी रेशियो दिया गया हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, तो उसके साथ हम x लगा देते हैं। हमने इसके साथ x लगा दिया और यहाँ से जो इनके साथ ये 3 6 है, मैंने ये सब बटे हुए थे, 4 × 12 कर लिया, 6 ऐसे ही चला है, तीनों क्यूब हुए x क्यूब। इससे हमने इसे काटा तो 768 बार कटा 6 से, फिर 12 से 768 को काटा तो ये गया 64 बार और 64 4 का क्यूब होता है, x की वैल्यू हमें मिली। फिर हमने इसकी बीमाएं निकाली, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का पता किया। यहाँ पर 6x है, ये 24 सेंटीमीटर आई, 4x है, ये 16 सेंटीमीटर और h है, ये आए हमारे पास 12 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2L + B × H होता है। हमने इसके स्थान पर ये जो आए थे रख कर हल किया, 960 हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और घनाभ के संबंध में है, घनाभ हमारे पास चल रहा है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है हमारे पास। क्वेश्चन ये है, देखिए क्या कह रहा है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, अभी मैंने क्वेश्चन कराया है इस पे, तथा दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो, कमरे की ऊंचाई कितनी हो, 11 मीटर हो, तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। छत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, छत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई में होगा, क्योंकि छत में ऊंचाई नहीं है। तब
ऊंचाई तो दीवारों की लगाई जाती है। अगर कमरे का पूछता तब हम लगाते हैं उसमें, क्योंकि कमरा घनावाकार है। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल और चारों दीवारों का लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है हमारे पास ये 2L + B × H = ये दिया गया है हमें 660 दिया गया है। अब हमने इसमें जो दिया है आगे, ये उसने कहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, जो हमारे पास ऊंचाई है वो 11 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमें दी गई है 11 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसकी दीवारों का कुछ नहीं, उसका लंबाई और चौड़ाई नहीं दी गई है। वो केवल ये कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यहाँ पर क्वेश्चन समझे, ये कह रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो मैंने माना यहाँ पर कि जो L है, L ये B है, B लंबाई चौड़ाई की, तो चौड़ाई हमने मान लिया x है, ये मैंने माना कि x है, तो लंबाई उसकी निश्चित 2x होगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो किसकी गुनी है? चौड़ाई की, क्या? लंबाई। तो मैंने यहाँ पर इसे x माना, ये निश्चित ही 2 गुनी होगी, जब 2 गुनी की बात कर रहा है। इन्हें उठाकर आप यहाँ पर रखें और h = 11 दिया गया है हमें मीटर में, 11 मीटर में। ये होगा 2L की वैल्यू 2x है, प्लस ये x है, h की वैल्यू दी गई है 11 गुणा में = 660 है। मैं यदि इससे से काटूं 11 दूनी 22 और ये होगा 3x, ये होगा 3x = 660 बटे 11 दूनी 22 होगा, और 22 दिया कितने हुए? 66, 22 दिया 66, यानी कि ये 30 बार गया, और 3x = 30 है। मैं इससे से काटूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी हमें 10, x की वैल्यू प्राप्त हुई 10। मीटर में चल रहा है, ये मीटर में है तो हम मीटर में लिख लेंगे, x की वैल्यू हमें 10 मीटर प्राप्त हुई। अब हमसे जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि इसमें उसकी छत का क्षेत्रफल, हमें उसकी छत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, और छत का क्षेत्रफल तब पता होगा जब हमें उसकी लंबाई वगैरह निकल जाएंगी। यहाँ से L क्या था? L = 2x है। अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो 2 × 10 ये आएगा हमारे पास 20 मीटर में। x की वैल्यू निकली है, तो ये किसकी वैल्यू है? x, b की वैल्यू है। हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और क्या होती है? लंबाई और ऊंचाई, इसमें यही तो होगा छत में, सॉरी छत की जो होगी वो लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होगी छत में। तो लंबाई क्या है इसकी? 20 सेंटीमीटर। छत का क्षेत्रफल, और छत का क्षेत्रफल होगा LB, यानी कि लंबाई और चौड़ाई। छत में लंबाई होगी और उसकी चौड़ाई होगी, ये 2 चीजें दी गई होंगी। तो L हमारे पास कितना है? 20 है, और B कितना है? 10 है। ये होगा 200 मीटर स्क्वायर। 200 मीटर स्क्वायर हमारे आंसर में ये मिला है। ये मैंने आज आपको ये 2D 3D सेक्शन की सीरीज चल रही है। मैंने आपको आज इसमें 2 खंड करवाए हैं, एक क्यूब और एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के ये क्वेश्चन अभी करवाए गए हैं। जो KVS PRT हो, यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो जिसमें ये खंड लगाया गया है 2D 3D, तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, और ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आपको और भी लाएंगे। कल हम जो क्वेश्चन करेंगे बेलन से संबंधित पार्ट स्टार्ट करेंगे। बेलन आपको पढ़ाया जाएगा, सीरियल वाइज हम क्लासें दे रहे हैं। इसमें आज ये लगभग हमारा 24वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 23 प्रैक्टिस सेट हमने अपने MK स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में बनवा दिए हैं, प्लेलिस्ट उनकी बनवा दी है। आप चैनल पर जाकर उन्हें सीरियल वाइज से देख सकते हैं, निश्चित आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बताएं हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा।
MK स्टडी यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। MK स्टडी 2023 टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसमें आपको चैनल से संबंधित सभी जानकारी सूचनाएं वहां पर दी जाती हैं। और क्लास को बढ़िया से पढ़ें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।